हेलो बच्चा लोग। मैं राहुल प्रजापति एड्यूग्रिड कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिजिक्स पढ़ाता हूँ और सीईओ ऑफ एड्यूग्रिड हूँ। मुझे एक आइडिया आया कि बच्चों को बहुत दिक्कतें होती है कि फॉर्मूलाज याद करने की फिजिक्स के लिए। मेरे माइंड में एक आइडिया आया और मैंने फटाफट से यूट्यूब चैनल पर ये चीज और वीडियो बनाने का सोच लिया। अब इस वीडियो को फायदा उठाने के लिए, मार्क्स इंप्रूवमेंट करने के लिए क्या करना है, मैं इसको वीडियो और ऑडियो के फॉर्म में दे दूंगा। ये कोशिश करूंगा छोटे से छोटा वीडियो बने या ऑडियो बने, दोनों फॉर्म में बनेगा। इसको आप खाली मॉर्निंग में उठ के सुन लो, 5 मिनट में चैप्टर के फॉर्मूला रेडी। ओके स्टूडेंट्स, तो फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं। ओके, फॉर्मूला लिस्ट कौन से चैप्टर के? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, मतलब चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 के हम फॉर्मूलाज देखेंगे। तो पहला जो फॉर्मूला है दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, उसका फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू प्लस और माइनस एन ई, जहां पे E की जो वैल्यू है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम। कुलम्स लॉ का जो फॉर्मूला देखा था दैट इज एफ नॉट, मतलब फोर्स एक्टिंग इन फ्री स्पेस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 Q2 चार्जेस है और R उन दो चार्ज के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस है। एफ एम मतलब फोर्स एक्टिंग इन मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू एप्सिलॉन आर इंटू Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। ये है फोर्स एक्टिंग इन मीडियम, जहां पे ई आर है वो रिलेटिव परमिटिविटी है। एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 है। ओके, और टोटल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होती है दैट इज 9 इंटू 10⁻⁹ कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें क्या बताता है? एफ नॉट मतलब कोई ओरिजिन पॉइंट पे बहुत सारे पार्टिकल्स पे जिससे फोर्स लगेगी वो कैसे निकालेंगे हम? दैट इज एफ नॉट मतलब उस पॉइंट पे लगने वाली सारी फोर्सेस इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी एंड द फोर्स, मतलब क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड का हम रिलेशन निकालेंगे फोर्स के साथ भी, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी जानेंगे। तो इक्वेशन पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। वापस से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर। सेकेंड फॉर्मूला है F इज इक्वल टू Q नॉट इंटू ई, जहां पे ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर हम सिंपल बोलते हैं F इज इक्वल टू Q इंटू ई। ये क्या है? फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट एंड डाइपोल फील्ड के बारे में देखेंगे। डाइपोल मूवमेंट जिसको हम P से बताते हैं, उसका फॉर्मूला है Q P इज इक्वल टू Q इंटू 2a। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन कहां से? नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में होती है। सेकेंड पॉइंट जो हम बताएंगे दैट इज फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर एक डाइपोल है और उसकी एक्सियल लाइन पे मतलब एकदम एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2R अपॉन आर क्यूब। ओके सॉरी, आर नहीं आएगा, 2 अपॉन आर क्यूब रहेगा, मिस्टेक हो गया। थर्ड, डाइपोल फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अ डाइपोल इज इक्वल टू E, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल का इक्वेटोरियल पॉइंट पे, ये एक्सियल पॉइंट पे था, इक्वेटोरियल पॉइंट पे जहां पे होता है P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू 3/2। अब डाइपोल की फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट के आसपास तुम डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो तो क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। टेन अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। अब थीटा क्या है? थीटा इज अ एंगल which the line joining to the point of center of the dipole makes with the axis of the dipole। मतलब center of dipole से axis of dipole के बीच में जो एंगल बनेगा that is called theta। अल्फा, अल्फा क्या है? अल्फा is an angle at which the electric field is inclined to the line joining to the point of center।
मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एंगल बना रहा है सेंटर ऑफ डाइपोल के पॉइंट के साथ, लाइन ज्वाइनिंग टू द सेंटर ऑफ डाइपोल के साथ। अब टॉर्क ऑन द डाइपोल एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टॉर्क डाइपोल के द्वारा क्या लगता है, तो टॉर्क इक्वल टू पी ई साइन थीटा, जहां पे पी डाइपोल है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, और साइन थीटा में थीटा जो है वो एंगल है डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का। सेकेंड पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी मतलब U इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा 1। इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम बताएंगे हम। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, दैट इज फाई, इसको सिंबॉलिकली वैसा दिखाते हैं, इक्वल टू ई डॉट एस। तो अगर डॉट प्रोडक्ट को मैं सॉल्व करूं तो क्या होगा, ई डेल्टा एस कॉस थीटा। गॉस थ्योरम हमें क्या बताता है कि फ्लक्स इज इक्वल टू, जो फ्लक्स है आप उसे ऐसे भी निकाल सकते हो, ई डॉट एस इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। आपस से गॉस थ्योरम ये बताया है, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड किसका, फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, पूरे एक वायर पे अगर चार्ज लगे हुए हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, जहां पे लैम्बडा है वो क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट इज क्यू अपॉन पर यूनिट लेंथ। सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। फर्स्ट पॉइंट है फील्ड आउटसाइड द सेल, सेल के आउटसाइड क्या होगा, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। सेकेंड पॉइंट, सरफेस ऑफ सेल की वजह से, ठीक है, तो वहां पे उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। थर्ड पॉइंट बच्चा, लास्ट पॉइंट, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल होगा 0। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर दिस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और डेफिनेटली रिजल्ट पाइए। थैंक यू फॉर ऑल।